हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। पहला आई होप कि सब ठीक होंगे मेरी तरह। तो गाइस थोड़ा सा फोड़ा हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पे। तो आज हम जा रहे हैं मंदिर, देव नागीमल मंदिर पे। तो करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। मेरे ब्लॉग में लास्ट तक जरूर बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये देखो गाइस, पूजा चाची लोग सब लोग हैं, भावना चाची, पुष्पा अम्मा, नक्स लोग। अभी बीना अम्मा पीछे ही हैं, वो भी आ रहे हैं, अभी नहीं पहुँचे हैं। ये देखो सब लोग जा रहे हैं आज मंदिर। तो मिलते हैं आपको अभी। हेलो गाइस, ये मेगा हेलो तो कर। हेलो। आज हम सब जा रहे हैं मंदिर। अभी हम फिलहाल पंथ पड़े थे स्कूल के रास्ते, करीब 1-2 साल में आ रहे हैं, क्योंकि पिछले साल तो कोरोना हो गया था, मंदिर भी नहीं जा पाए। ये देखो, इस रास्ते से हम स्कूल जाते थे, आते थे। अभी आपको नीचे भी दिखाते हैं, पूरा बने रहिए ब्लॉग पे। तो गाइस हम पहुंच गए हैं पुल में, जमत की पुल। ये देखो छोटी सी नदी यहाँ पे। ये हमारा स्कूल का रास्ता, बट यहाँ पे ना रोड भी है, मतलब यहाँ तक पहुँच रखी है, जो हमारे वहाँ वाली रोड है। दिखाते हैं आपको, ऊपर पे दिखती है। तो ये देखो गाइस, इतने लोग आ रहे हैं। अभी कोई कोई पार साइड है, फिलहाल हम वार साइड है। गाइस ये रोड, ये देखो लास्ट, इसके बाद एक बैंड आता है ऊपर, लास्ट तक यहीं तक है रोड। अभी तो फिलहाल ऐसा लग रहा है जैसे रास्ता है बलमे का। गाइस ये देखो बड़े कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो पूरा बड़े यहाँ से दिख रहा है। थोड़ी थोड़ी रोड भी दिख रही है। ये देखिए ऊपर को भी कोहरा लग रखा है, धूप नहीं आ रही है। फिलहाल हम हरिपुर में है। इतना पास दिख रहा है, कितना चल गए। हाँ, नज़दीक इतना लग रहा है, हम इतना चल के आ गए। यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर देख सकते हो आउट व्यू बड़े का, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। तो गाइस फिलहाल हमें माछी खेत, ये देखो बड़ेत, क्या मस्त लग रहा है। ये हमारी मिग्गू। तो आगे दूसरी बार क्या, अभी तो बहुत बार आना पड़ेगा। तो वैसे फिलहाल मैंने मास्क भी लगा दिया है, क्योंकि दाना थोड़ा दिख रहा है। ये देखो बड़ेत का व्यू, काफ़ी सुंदर यहाँ से दिख रहा है, देख ही सकते हो आप लोग। गाइस ये देखो, सबको यहाँ से बड़ेत पसंद आ गया। पूजा जी पसंद आ रहे हैं ना बड़ेत? ये देखो कितना अच्छा लग रहा है बड़ेत। होय ओ चाओ यो ये देखो बड़ेत के सर में जो जो आना चाहेगा बता देना। ये देखो पार साइड से तो काफी सुंदर दिख रहा है। गाइस ये देखो दानकोट का बैंड सबसे अच्छा लग रहा है। तो गाइस सबको थकान लग चुकी है, सब लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं। ये देखो भूमि भी आ रखी है, नक्स, मन्नी अम्मा। ये देखो सबकी नज़र सीधे जा रही है बड़ेत की ओर, क्योंकि काफ़ी सुंदर दिख रहा है, इसीलिए ज़्यादा ही देख रहे हैं। ये देखो बीना अम्मा पोजीशन पे खड़ी है यहाँ पे। तो मन्नदा की दुकान से सब लोग ले रहे हैं मंदिर के लिए चढ़ावा, मैंने भी ले लिया है। तो गाइस मंदिर का गेट यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे बन रखा है, मतलब स्वागतम। तो गाइस मंदिर के दर्शन आप भी करिए। तो गाइस पहुंच चुके हैं मंदिर। जय देवी भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, नागीमल देव भगवान की। तो ऐसी पराशक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ भगवती के विशेष अनुकंपा से तथा मैं विराजमान छोटे छोटे बाल गोपाल परिकर के हृदय में जो मेरे बाल, तो सुंदर तरीके से चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजीत मुहूर्त में मेरे गोविंद राम रूप में प्रकट हुए हैं। और धीरे धीरे मेरे प्रभु थोड़े बड़े हुए हैं, और 11 दिन के जब हुए हैं तो 11 दिन में नामकर्म संस्कार हुआ है।
सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीतरते लोक सुखासी सीतरते जय हो संग में सीता प्यारी लगती है सबसे न्यारी तेरे संग में सीता प्यारी लगते हैं सबसे न्यारी ओ तेरे दशरथ के 4 पुत्र हैं जो विवाह के योग्य हैं। राजा जनक यह भी जानते थे कि चारों पुत्र अत्यंत बलशाली हैं, अत्यंत प्रभावशाली हैं, लेकिन निमंत्रण नहीं दिया। जनक की फुलवारी के अंदर प्रवेश हो गया। राजा जनक ने प्रयास किया कि उस शूकर का वध कर दें, लेकिन राजा जनक ने कई बाण उस शूकर पर मारे, लेकिन बाणों से भी उस शूकर का कुछ बाल बाण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो चरण हो राघव के जहां ठिकाना हो नगरी हो अयोध्या सी नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सागराना हो रघुकुल सागराना हो चरण हो राघव जहाँ मेरा ठिकाना हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा हो त्याग भरत जैसा सीता से नारी हो सीता से नारी। भगवान ये नहीं देखते कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। भगवान चाहते हैं अगर इसके भीतर समर्पण आ जाए, और जिस भक्त के भीतर समर्पण होता है भगवान उसी को दर्शन देते हैं। मैंने पहले भी कथाओं में आपको बताया, भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार कोई साधनों की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सोचेंगे कि हमारे पास बहुत सारा धन है तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए तो समर्पणता की आवश्यकता है। जिस दिन जीवन में समर्पण आ जाता है उसी दिन भगवान की प्राप्ति जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। हे गोविंद आप आ गए ना। चरणों को पखारने लगी, चरणों को दबाने लगी और हाथ पकड़ करके राम को कुटिया में ले जाती है। बिछाने के लिए कुछ है नहीं, कहाँ बैठाऊं मैं अपने राम को। इतने दूर से चल करके मेरे राघव आ रहे हैं, मैं अपने राघव को बैठा लूं तो बैठा लूं कहाँ। एक फटी सी बोरी मिली,
उसको बिछाया है, बिछा करके राघव को उसमें बैठा दिया। और 80 वर्ष की बूढ़ी और सबरी भगवान के सामने जाकर के बैठ जाती है। प्रभु बहुत दूर से आए हो ना, भूख लगी होगी आपको। अंदर जाती है और अंदर जाकर के एक टोकरी लेकर के आती है, उसमें से फल उठाती है, पहले खुद खाती है, फिर भगवान को खिलाती है। और भगवान बड़े भाव से खाने लगे फलों को। लक्ष्मण ने जब देखा तो लक्ष्मण सबरी से कहता, सबरी क्या तुझे तनिक लज्जा नहीं आती? हाँ, तुम जानती हो ये कौन है? ये अयोध्या नंदन राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, राजपुत्र हैं, और तुम इन्हें जूठा खिला रही हो। भगवान कहते हैं, लक्ष्मण जहां प्रेम होता है ना, फिर वहां जूठा नहीं देखा जाता। इस बेरों में सबरी का प्रेम है। भगवान कहते कि केवल 2 जन्म श्रेष्ठ मुझे मिले हैं, बस एक राम जन्म और एक श्याम जन्म। राम जन्म में जो आनंद सबरी मैया के बेरों में आया, कृष्ण जन्म में जो आनंद विदुर दादा के छिक्कलों में आया, वो आनंद आज तक कहीं नहीं मिला। कि भाव के भूखे हैं। परिवार वही है जहाँ माँ होती है, मंदिर वही है जहाँ जगदम्बा होती है। जगदम्बा के उस स्वरूप को देख करके जो अंतःकरण में जो आनंद आता है, वही आनंद घर की माता को देख करके भी आता है। भगवान कहते हैं, मैंने तो तेरे घर में ही साक्षात जगत जननी को भेजा है, लेकिन तू इस जगत जननी को छोड़ करके संसार में भटक रहा है। हमारे घर में ही तो मंदिर है, हमारे घर में माँ रूपी जगदम्बा है, पिता रूपी स्वर्ग है। क्योंकि माता पिता जिस घर में होते हैं वही घर श्रेष्ठ है। धन्य है वह परिवार जहाँ माँ का सम्मान होता है, धन्य है वह परिवार जहाँ पिता का सम्मान होता है। महाराज, हमें भूख लगती है ना, भोजन पड़ोसी भी खिला सकता है। प्यास लगती है, जल पड़ोसी भी पिला सकता है। कपड़ों की आवश्यकता भवन का भगवान को वरदान दिया, और उसी यशवान होने से मेरे राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। देवी भागवत में बस इतनी ही राम। गाय ने दूध देना छोड़ दिया तो फिर लोग जंगलों में बात देते हैं। गाय कोई साधारण नहीं है, गौ माता है वो। उसके शरीर में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। एक बार संसार में अकाल पड़ गया, ये सारे देवता सारे देवियां गाय की शरण में चली गई, और जब गौ माता के शरण में गई, गौ माता ने सारे देवताओं को अपने शरीर में स्थान दे दिया। अब 2 देवियां बची हैं, एक का नाम है लक्ष्मी और एक का नाम है गंगा। ये भी जब गाय के पास पहुंची तो गाय कहती है, देखो देवियों, मेरा पूरा शरीर भर चुका है, अब कहीं कोई जगह नहीं बची, बस केवल 2 जगह 2 चीजें शेष बची हैं, एक मेरा गोबर और एक मेरा गौमूत्र। अगर तुम्हें शर्म नहीं आती है, अगर तुम्हें कोई अफसोस नहीं है, तो तुम मेरे गोबर में और गौमूत्र में स्थान ले लो। तो गंगा मैया ने हर्ष के साथ गौमूत्र में स्थान लिया, लक्ष्मी जी ने हर्ष के साथ गोबर में स्थान लिया। ये गाय के शरीर से निकलने वाला जो सर्व अमूल्य जो पदार्थ है वह गोबर ही है, क्योंकि उसमें लक्ष्मी जी का प्रवेश है। ये लोग आज के समय में भी जब घरों में कई लोग पार्थिव पूजन करते हैं तो गाय के गोबर की भी पार्थिव पूजा की जाती है। पार्थिव पूजन का विधान अभी इसमें कथा में आ गया है। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को,